उस अटैक आया और वो एक्सपायर हो गए। नहीं तो उस परसों की बात है, परसों नहीं तो पूरे दिन खाना खाया। और मैं मतलब ऐसे सोच रहा था कि मेरे मेरे साथी बोले यार क्यों, तो इतना दिल है कि हम हर दुख सहन कर सकते हैं। मैं जो कुछ हूँ गौ माता आशीर्वाद और मेरे भाई उनकी वजह से, दोस्त है ना जो मेरे, जो भाई जिनको मैं भाई उसकी वजह से। हाँ, 1 लाख रुपया चाहिए अभी अर्जेंट। ऐसे ही फिर बात होगी, वो फिर मर मुर गया वो। कोई चीज़, एक तो बेनिफिट एक नुकसान, तो सीधा सीधा इसमें 1 लाख% नुकसान ही है इसमें। एक होता है लव मैरिज और एक होता है अरेंज मैरिज। आपकी नज़र में बेस्ट कौन सी है? और सो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज महेश एंड वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड। तो आज के एपिसोड के अंदर हमारे अंकल जी, जिनका नाम वीरेंद्र गोठड़ी जी है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी हमारे चैनल पर आने के लिए। कैसे हो आप? बिल्कुल बढ़िया। सबसे पहले जय गौ माता की, जय जय श्री गौ राम। माता की। बढ़िया, आप सुनाओ, आपका भी धन्यवाद गोठड़ी में पहुंचने पर। तो कैसा फील कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया बढ़िया। एकदम। मतलब शकल से पूरा रुतबा ऐसा लग रहा है कि बस ठाट है पूरा। गौ माता का आशीर्वाद से मस्त था, मौज में था। मौज। तो अंकल जी, मुझे आपके बारे में कुछ बातें पता चली है, मैं उनके बारे में आपसे डिस्कशन करना चाहूँगा। और आपके बैकग्राउंड के बारे में भी पता चला है कि इस तरीके का बैकग्राउंड रहा है आपका। बहुत सारी ऑडियंस तो देख रही है, आपको जानते भी होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग जो जानते हैं आपके बैकग्राउंड के बारे में, बहुत कम लोगों को पता है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन यही रहेगा आपसे कि आपका जो बैकग्राउंड फोर्सेज के अंदर रहा है पहले से, तो उनका क्या मोटिव रहा होगा कि मेरा बैकग्राउंड, आपका जो बैकग्राउंड था वो फोर्सेज के अंदर रहा है, और आपके ऊपर उस बैकग्राउंड से क्या असर पड़ता जी, मेरे पिताजी 6 भाई हैं। है? 6 में से 3 आर्मी में थे। मेरे ताऊ जी लगते हैं सारे। ठीक। बड़े बड़े ताऊ जी भी सूबेदार थे, उससे छोटे में एक हवलदार थे। तो मेरे भाई भी फौज में है, मेरा एक चाचा ताऊ का लड़का पुलिस में भी है। तो देश सेवा के लिए हम समर्पित हैं। देश सेवा हमारे पूर्वजों ने हमारे को सिखाई है और हम सेवा करते रहते हैं। अच्छा अच्छा। अब गौ सेवा, अब फौज में लगे नहीं तो बॉर्डर पे सेवा करते हैं, अब यहाँ अपने सामाजिक सेवा कर रहे हैं। अच्छा, सामाजिक सेवा के अंदर जैसे? जैसे अपने गौ माता की सेवा, हम्म। गौ रक्षा, हम्म। गरीब बेटियां जिनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, जिनकी फैमिली में कोई है नहीं, उन बेटियों की शादी करवाते हैं। और जो हमारा एक उद्देश्य है कि भाई खून के बगैर कोई मरे नहीं, हम उसको खून की व्यवस्था कराते हैं। और भी जो भी कोई गरीब आदमी मेरे से मदद लेने आता है तो उसकी वो मदद करते हैं, जो हमारे से जो होती है उसकी अच्छी मदद करते हैं अच्छा अच्छा। किसी भी मामले। तो अंकल जी, आपने मतलब मैं ये भी चीज़ जानना चाहता हूँ आपसे, और मैंने ये पूरा रिसर्च करके आया हूँ आपके सामने कि अंकल जी से ये क्वेश्चन करना चाहूँगा मैं। आपने अभी बोला कि मैं गौ माता की सेवा करता हूँ। देखो, वो तो सबका भाग्य होता है कि सबको भगवान सौभाग्य प्राप्त करता है कि आपको इस फील्ड में वो करना है, सेवा करनी है। जैसे आपके जो भैया हैं वो फोर्सेज ऊपर, जो बॉर्डर के ऊपर सेवा कर रहे हैं, आप यहाँ पे अपने गौ माता हो गई, समाज की हो गई, सेवा कर रहे हैं। आपके भैया से जब आप बात करते हैं, बात तो करते होंगे, ऐसी कोई बात नहीं हम्म। है, उस वाली सेवा में और इस वाली सेवा में आपका नजरिया क्या है? देखो जी, मेरा नजरिया तो मेरा तो खुद का है कि भाई कहीं ना कहीं मन में ये तो ठेस तो रहे कि भाई अपन भी फौज में लगते और पाकिस्तान चाइना से लड़ाई करता। पर वो, अब वो भाई की सेवा है, भाई कर रहे हैं, वो सेवा बॉर्डर पे है, हाँ, और अपन यहाँ सामाजिक सेवा कर लेते हैं। इस तरीके से हाँ, चल रहा है। सेवा। मेरे दादाजी भी सरपंच रहे थे पहले, अच्छा अच्छा। उनका भी सेवा में ही ज्यादा इंटरेस्ट था। मेरे फादर भी सामाजिक सरपंच रहे हैं, सामाजिक चीजों में भागीदार रहते हैं, हर पंचायत में उनको ले जाते हैं। तो समाज से जुड़े हुए लोग हैं अच्छा, पहले से ही। तो समाज की सेवा करने में आपका, आपको कैसा फील होता है? जी, समाज की सेवा में तो दिल गदगद होता है, बढ़िया चीज है। अच्छा लगता है? हाँ, अब अपने जिंदगी आए हैं धरती के ऊपर, अगर अपने परिवार सभी आदमी अपने परिवार के लिए करते हैं, अपने कुछ रिश्तेदारों के लिए करते हैं, हम्म। वो तो सभी करते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। पर हम करके क्या गए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए थोड़ी करना। अपने को किसी और की मदद करने में जो मजा आता है, जिसको हम जानते नहीं, उसकी मदद करने में हमारे को वो एहसास होता है कि हमने भगवान की सेवा करी, और भगवान हमारे को खुश रखता है, हमारा परिवार भी सक्सेस होता है, हर मदद मिलती है। अब परिवार की तरफ चले जाओ या सेवा में चले जाओ, सेवा में चले जाओ तो परिवार भी खुश है, बढ़िया रहेगा, और भगवान भी खुश है। और परिवार की तरफ झुक जाओगे तो नहीं तो परिवार खुश है, नहीं कोई खुश है, आए ऐसे ही लगे रहो। ये मे भी आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मे भी सभी को करना चाहिए, परिवार के साथ जुड़कर रहना चाहिए, ये आपका मोटिव है। परिवार के साथ जुड़ के रहो, फिर सामाजिक कार्यों में जुड़ के रहो। समझ।
अपने बच्चों के लिए तो सब कमाते हैं, किसी और की मदद हो जाए तो वो बहुत अच्छी है। तो भगवान देखता है आपन किसी की एक रुपए की मदद कर देंगे, इतना सा कि आप उसका मदद करेंगे ना, तो भगवान बहुत बड़ी मदद आपके पास भेजेगा। आपके साथ ऐसा हुआ है? ये मेरे साथ तो रोज ही है, डेली होता है? डेली होता है। कोई कोई जितनी एक मैं किस्सा? मदद करता हूँ, थोड़ी सी मदद करके आता हूँ, तो ऑटोमेटिकली भगवान मदद कर देता है। ऐसे मेरे तो बढ़िया काम है। अच्छा अच्छा। हाँ, सारा जो भगवान है आपको दे देता है, श्रेय की इतना जो भी बड़ा। कुछ है भगवान गौ माता जगजननी गौ माता का है, भगवान का है, उसकी सेवा से ही जो कुछ है हम आज उसी की सेवा से। गौ माता को आप 2 लाइन में कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो? जो गौ माता है उसके बारे में आप शॉर्ट शब्दों में क्या कहना चाहते हो? देखो जी, गौ माता ये जगत जननी, गौ माता के शरीर से ही सब, इसमें सारे तो देवता निवास करते हैं। उसके शरीर से हम दूध पीते हैं, उसके उसके दूध से बड़े पड़े अपने बूढ़े। और गौ माता जगत जननी गौ माता है, जो पूरे विश्व को अपने सिंह के ऊपर, सुना होगा छोटा छोटा कि अपने सिंह के हाँ हाँ। ऊपर नंदी ने पूरी धरती को उठा रखे। वो बात 100 की 100 क्लियर है। और आज भी अगर कोई है भगवान देखने के लिए मिलेगा तो सिर्फ गौ माता है, जो अपने को दिख रही है अपने सामने। और भगवान तो हम उनकी सेवा करते हैं तो इतनी शक्ति हो कि अपने देख सकते हैं, पर गौ माता एक माँ है। अगर बुरा कर्म करोगे तो भी गौ माता के उसका भलाई चाहेगी। अच्छा। तो गौ माता का कोई तुलना नहीं है किसी से। तुलना। अभी जैसे हमने अभी ये पॉडकास्ट स्टार्ट किया, ये बातें स्टार्ट की, तो मैं नोटिस किया, आपने कुछ चीजें नोटिस करिया। और जब भी मैं आपके पास आया हूँ ना, तो मैंने बहुत सारी चीजें नोटिस की है। मैं उन नोटिस जो जो चीजें की हैं उनके बारे में भी थोड़ा पूछना चाहूंगा। जब भी आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, तो देखो सबका अलग अलग वो होता है कि काम कि भाई हम जो पूछने वाले हैं, तो हम मंदिर में धोख खा रहे हैं या फिर कहीं और धोख खा रहे हैं, किसी बाबा का नाम ले रहे हैं, XYZ। तो आप जब कोई काम स्टार्ट करते हैं तो किसका नाम लेकर काम स्टार्ट करते देखो जी, मैं पूजा पाठ करता हूँ बचपन से ही। हैं? मैं सबसे पहले कोई भी काम करूंगा, मेरा कोई धंधा करूंगा, कुछ भी करूंगा, सबसे पहले अपने गौ माता के, हमारी उपचारशाला, उसमें धोखा के जाऊंगा कि माता मेरा एक काम है, मैं उसको बनवा। और मेरा वो काम बन भी जाता है। और हमारे गांव से बहुत बड़े साधु थे, बाबा गरीबनाथ जी, मैं उनको भी प्रणाम करके और काम करता हूँ। और भगवान भोलेनाथ, बालाजी भगवान, कृष्ण जी भगवान, उनका भी मैं भगत हूँ। मतलब सभी देवताओं को मानता हूँ। पर मैं बस गौ माता की धोख खाकर चलता हूँ तो उसमें सारे देवताओं को ही प्रणाम हो गया, प्रणाम। और वो काम बनवा देते। अच्छा अच्छा। जी। तो कभी ऐसा हुआ है अंकल जी आपके साथ में कि जैसे मान लीजिए गौ माता की आपने दो खाकर जा रहे हैं, उसका श्रेय लेके जा रहे हैं कि मेरा माता ये काम करवाना आप, और वो 1% ना होता है, ऐसा कभी इंसिडेंट हुआ आपके साथ में कि नहीं देखो हुआ जी, यार क्या वो मेरी है, मैं किस भाव से मांगता हूँ। अगर मैं दिल से मांग रहा हूँ वो मेरे को चीज मिल जाएगी। करें? अगर मेरा मन ही कहीं है, बेईमानी, गौ माता के आशीर्वाद से वही काम होंगे जो सही होंगे, बेईमानी गटपटे गलत काम नहीं होंगे। मैं तो अपन आत्मा से भगवान से प्रार्थना करिए, माता मेरे को काम बनवा दिए, सच में दिल से करे तो वो काम हो जाए। और वैसे ध्यान ही नहीं है तो उसकी सुनती नहीं है माता, ये बात। अच्छा, इस तरीके से आपका प्रॉपर ध्यान होना चाहिए। हाँ, तो हमारा जब मैंने सीरियस से भगवान को प्रार्थना करी माता की, माता ये काम करना, वो मेरा काम हो जाता है, रुकया ही नहीं आज तक, एक चाहे वो छोटा काम हो चाहे बड़ा हो। तो आप जो गौशाला के अंदर काम कर रहे हैं, उसमें किन किन लोगों का सबसे ज्यादा श्रेय रहा? हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ रहेगा, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा। भाई, जैसे माता की जब से सेवा चालू करी है ना, उसमें सबसे ज्यादा भागीदारी मेरे दोस्तों की है। मेरे दोस्त हैं, वो मेरी मदद करते हैं, मोटिवेशन करना, हर चीज़ की वो करना। चाहे पैसों की बात आए तो पैसों की मदद करना, सामान की बात आए तो पैसा, सामान की मदद करते हैं। ये करना, लेके आनी है गौ माता को, वो लेके आएंगे, अच्छा। यहाँ सेवा करवाएंगे। क्योंकि ये तो है नहीं, ये हॉस्पिटल एक डॉक्टर एक कंपाउंड रख लिया कर दिया। यहाँ ये गौ माता 10-10 आदमी चाहिए। अगर उसको लेके आएंगे तो 10 आदमी बैठाने वाले चाहिए गाय, बिल्कुल। या तारेंगे। अगर उनको डेली पट्टी होती है ये कर, तो उसमें भी 10 आदमी चाहिए। अगर वो माता जैसे स्वर्ग चली जाती है तो उसको मिट्टी के लिए देने जाते हैं तो भी 10 आदमी चाहिए। तो ये सिर्फ दोस्त भाईचारा, गांव के लोग बहुत मदद करता है। सभी करते हैं आसपास हाँ, के? सभी करते हैं, और निस्वार्थ। वो भी खुद की अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, उनकी प्रॉब्लम होती है सही जब वो आते हैं। ओके। अंकल जी, ऐसा कोई केस जो आपको झकझोर कर दिया हो गौ माता का? जैसे मेरे पास एक्सीडेंटली केस होते हैं, घायल है, बीमार है, बस स्वस्थ नहीं हूँ। पर कई बार क्या होता है कि मैं जब गाय ले आया, उसको स्वस्थ कर दी, वो ठीक हो गई। और कई बार क्या होता है कि वो उसकी जैसे वो एक्सपायर हो गई,
तो ऐसे कई केस है जो बिल्कुल ज़्यादा दिक्कत हो जाए, ऐसे कि महसूस। अब जैसे 3-4 दिन पहले एक बच्चा था छोटा सा, तो डेली में जब गौशाला जाता तो डेली मेरे पास आ गए, और मैं उसको जैसे रोटी खिला रहा हूँ या कुछ खिला रहा हूँ, जैसे बांट खिला दिया, सब्जी खिला दी, तो जब तक वो नहीं देता तो मेरे पीछे से मारना, हेट ऐसे टच करता। टच करना, अच्छा। दे खिला खिला खिला, मतलब और किसी के नहीं। और वो बिल्कुल स्वस्थ था, उसके पैर टूट रहा था, ठीक हो गया, काफ़ी दिन से मेरे पास था, 3-4 महीने से बिल्कुल रिकवर हो गया, बिल्कुल ओके की रिपोर्ट हो गई। एकदम से अटैक आया और वो एक्सपायर हो गया। नहीं तो उस परसों की बात है, परसों नहीं तो पूरे दिन खाना खाया, और मैं मतलब ऐसे सोच रहा था कि मेरे मेरे साथी बोले यार क्यों, तो इतना दिल है कि हम हर दुख सहन कर सकते हैं, पर वो दुख में मेरे आंसू आए, तो मेरे साथी बोले यार ये क्या बात है। मैं कह रहे वो बात है, मैंने उनको बताया, तो उन्होंने कहा कि यार बहुत प्यार करता है, कि मैं सोचे कोई आदमियों के लिए नहीं रोता है, तू गाय के लिए बच्चे के लिए रो रहा है, तो बच्चा नहीं था, वो एक प्रेम जुड़ जाता है। तो ऐसे कई केस हैं जिनको मैं ठीक कर देता हूँ और वो एक्सपायर हो जाती है ना, तो बड़ा दिल में वो होता है कि यार आपने इतनी सेवा करी, ये स्वस्थ हो गया। बीमार है तो मेरे को लग रहा है भाई बीमार है, ये सही नहीं हुई अपने से, तो कहीं न कहीं ठेस वो पहुंचती है, पर वो स्वस्थ होगी, बिल्कुल ओके होगी, वो चली जाए ना, तो फिर दिल में बहुत वो कहीं ज्यादा ना कहीं इंसान से भी ज्यादा दुख देके दुख जाता है। देता देखो, आपका जो फेस स्ट्रक्चर देखकर, आपका जो एटीट्यूड देखकर मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप इमोशनल टाइप के इंसान होंगे। लेकिन देखो, ह्यूमन नेचर होता है सभी का, ये तो होते भी हैं बहुत सारे, मैं भी होता हूँ, आप भी होते हैं। तो ऐसा आपकी लाइफ में पड़ा हुआ आया है कि किसी इंसान के वजह से आप थोड़े हर्ट हुए हो? है। जैसे कि कोई इंसान आपकी हाँ। दुनिया में हम्म। जिसकी वजह से थोड़े हर्ट हुए हो? यार ना ऐसी कोई बात। हम तो भगत है गौ माता की। जैसे 2020 मैंने उपचार शाला चालू करी ना, उसके बाद में तो ऐसी कोई बात नहीं। पहले तो जैसे अब बच्चे थे, पहले बोले कच्ची में डोला करता, फिर कपड़ा पहना, खेलते बच्चे, तो वो सारी चीज में तो हम भी घूम रहा था। पर अब ऐसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि अब हम गौ माता के जो सनातन धर्म की तरफ झुक गए, तो हमारे को ज्ञान प्राप्ति अब हुई है। इतने दिन जिंदगी तो ऐसे ही काट रहा था, मतलब अच्छा। हाँ, अगर कुछ प्यार करना है तो गौ माता से करिए, अपने गरीब व्यक्तियों से करिए, एक दूसरे की मदद करिए, वो चीज मिल जाएगी जो अपन चाहते हैं। सही है। अब बिल्कुल। इंसान की वो दिल की इच्छा तो पूरी करो, कोई चीज मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, पर जो चाहिए जो गौ माता दे दे, उससे बड़ा तो क्या हो। आपने, आपका जो सबसे फेवरेट चीज है जो आपको ना मिला हो अभी तक, वो कहीं गौ माता के सामने आपने मांगा है? जैसे कि तो कोई भी आपका फेवरेट चीज हो सकता है। अच्छा हाँ, तो वो गौ माता के सामने आपने मांगा और वो मिल गया हो? देखो जी, मैं बताऊं, मैंने जो मांगा है ना, माता ने वो दिया है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं दिया। मैं उसी हिसाब से मांगता हूँ, माता मेरे को ये चीज चाहिए, वो मेरे को मिल जाती है। इस अब मेरी उम्र इतनी, भाई लड़का है यहाँ पा, 2 बार तो मेरे गांव मेरे को चुनाव जिता दिया बस्ती ने। इससे गौ माता की कृपा है, भगवान की कृपा है। बिल्कुल जो चीज चाहते हैं ना, और भी ऊंचाई, अब थोड़े दिन बाद में और सपने बड़े हो जाएंगे, क्योंकि जो चीज हो, जो पूर्ति होने के बाद में सपने बड़े हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपन वही मांगते हैं ना, जहाँ तक की लेवल है। मैं कह दूं देश का प्रधानमंत्री वो तो मैंने मांगा नहीं है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि गौ माता की सेवा में वो आनंद आ रहा है जो अच्छे बच्चों को नहीं आ रहा। अच्छा। बढ़िया, मस्त है, पूरी मस्त, जिंदगी मस्त तरीके से मस्त। कट। ओके। तो जब आप मतलब गौ माता को लेने जाते हैं, एक्सीडेंटल केस हो गया, तो एक तो आपने बताया कि भाई मेरे सबसे ज्यादा हार्ट तब हुआ था जब वो बच्चियां चली गई, और एक कभी ऐसा भी आया होगा आपके सामने जब आप किसी गौ माता को लेने जा रहे हैं, तो वहां पे आपको देखकर ऐसा लगता है कि यार ये तो नहीं हो। जैसे गौ माता की रोड पे गाड़ी एक्सीडेंट है, इस हिसाब से करते हैं कि सारा पैर शरीर पूरा पाट जाता है, उसको भी लेके आते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। कई बार क्या होता है कि अंदरूनी, मेरे पास जैसे हाथ पैर घाव के तो पूरा बढ़िया सिस्टम है, बीमार हो गैस होगा, फिर हो गई ये तो। पर जैसे अंदरूनी चोट की मेरे पास मशीन नहीं है, तो मैं उसको अभी बता नहीं सकती कि मेरा प्रॉब्लम कहाँ है। जैसे बिल्कुल बिल्कुल। अब उनको मैं जैसे झज्जर अपने गोकुल धाम है बाबा, उनके पास भेजता हूँ, पर कई केस ऐसे आ जाते हैं इतने सीरियस कि आप देख भी नहीं सकते उसको, कि यार ये भी हो सकता है। एक बघेरा नार सुना होगा, जैसे शेर कह देते हैं, जंगलों में उधर थानागाजी साइड से हम गाय लेके आए, तो नीचे का पूरा जबड़ा नहीं था बेचारी गौ माता की, बहुत ज्यादा फील होता, ग्लूकोज से
या नाली लगा के उसको ये आटा मिला के पानी में वो डालना। पर वो ज़्यादा दिन बची नहीं वो माता, 10-15 दिन रही थी मेरे पास। कई केस होते हैं जो सीरियस ही रहते हैं, सारे पैर टूट गए, घाव हो रहे हैं। अब वो कहीं ना कहीं महसूस तो होता है, जिसको जिस चीज़ से अपने प्यार करते हैं उसके दर्द होता है, तो अपने बहुत दर्द होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो रोज ही की बात है। तो आप जब मैं थोड़ा कन्वर्सेशन कर रहा था, बात कर रहा था, आपने ये भी बोला कि दोस्त लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। भाईचारे के ऊपर क्या कहना चाहोगे आप? मैं जो कुछ हूँ गौ माता आशीर्वाद और मेरे भाई उनकी वजह से, दोस्त है ना जो मेरे, जो भाई जिनको मैं भाई हूँ, उसकी वजह से ही हूँ। हाँ, भाइयों ने हर चीज़ में सपोर्ट किया है मेरा। जब मैंने कोई कैसा भी काम लेके चल पड़ा उसमें, अब जैसे गौ सेवा में लेके चला अपने 20-30-50 तहसील में, देख लो कैसा सिस्टम है। गौ रक्षा में चल पड़ा तो उसमें चले गए। ब्लड सेवा वो भी मेरे दोस्तों की, मेरे भाइयों की वजह से ही तो है। गरीब बेटियों की शादी है उसमें मेरे भाइयों का बहुत बड़ा सहयोग है। मैं सारी बातें आपको अभी पूछने वाला हूँ, बहुत सारी चीज़ें अभी आ रही है मेरे दिमाग में। तो आप बुरा ना माने तो एक मैं छोटा सा टेस्ट कर सकता हूँ, पक्का? आपका सबसे फेवरेट दोस्त कौन है आपका? देखो भाईचारा बहुत बड़ा होता है अपना, एक अपने दिल के करीब होता है ना, वैसे तो सारे दिल के करीब होते हैं, लेकिन एक होता है जो भाई हाँ सारी बातें हम शेयर कर सकते हैं सभी से। अब मेरे दोस्तों का ये 1000 लाख है जी। अब मैं किसी एक को नाम दे दूं तो उनका ऊपर के बात बीत सकती। तो मेरे तो लाखों दोस्त है, भाई हैं, जो वो हैं जो जान एक से बढ़ के एक हीरा, एक जिनको अपने हीरा बोलते हैं। हीरा। वो उससे चढ़वा, वो उससे चढ़वा। तो हर जैसे कोई है, जैसे आप हो, तो आप में जो क्वालिटी है जो दूसरे में नहीं मिलेगी, वो तो सारे हीरे तो हैं। अंकल जी छोटा सा टेस्ट ये करना चाहूंगा, बाकी बुरा मत मानना बस। आपका जो भी आपका अजीज मित्र है ना, वैसे तो बहुत सारे आपने बताया कि हजारों लाखों दोस्त हैं, उनमें से कहीं को एक को कॉल कर कर आप अपनी हेल्प ले सकते हैं अभी फिलहाल। हेल्प बताओ, कैसी हेल्प चाहिए, वो सी मिल जाएगी। मान लीजिए अभी राइट नाउ एक पेटी की जरूरत है आपको, हम्म, कॉल पे आ सकते हैं तुरंत? कोई भी एक दोस्त को आप एक पेटी की जरूरत है, तुरंत वो हाँ करता है ना? मैं 10 पेटी के लिए भर दो तो 10 भी आ जाएंगे यार। 10 क्या कर सकते हो आप? हाँ, एक बार करो। आज क्या कहना है जैसे कि आपने जो भी अजीज मित्र है बोलना है कि मुझे 10 पेटी की जरूरत है, हाँ, हो जाएगा? कौन 10 लाख रुपए ही हैं, पेटी वही तो है। हाँ हाँ। अच्छा, ये तो बहुत छोटी रकम बोली है आपके अकॉर्डिंग टू, आप बहुत सारा कर सको। अभी ये तो मजाक हो जाएगी ना दोस्तों के साथ भी, मजाक नहीं कर क्यों रहे। उनको पता है हाँ भाई है, मजाक हो जाएगी। हेलो, राम राम, ठीक है भाई। हाँ, 1 लाख रुपया चाहिए अभी अर्जेंट। हाँ, गोठड़ी, गोठड़ी, गोठड़ी। ठीक, मतलब बात करो, बात करो। ना बस, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो बहुत छोटी बात है अब हमारे लिए, उसको, लेकिन अब उसको क्या, मना कर दो, कोई दिक्कत नहीं, बोले मजाक कर रहे थे हम। हाँ, बोलना कि इंटरव्यू शूट कर रहे थे, उसमें से थोड़ा सा। हेलो, ले एक बार भाई से बात कर। हेलो हेलो भाई, बस वो थोड़ा सा एक बार भाई को है ना, अंकल जी को, हम ट्यूशन वगैरह जो इंटरव्यू कर रहा था हम, तो उसमें बस एक क्वेश्चन आ गया थोड़ा सा, ये पूछा था, इस वजह से थोड़ा सा कॉल करवाया आपसे, माफी चाहूंगा है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, ऐसी को ना मत ले रहा है अभी। ठीक है, ठीक। खुद कोई नहीं भी ऐसी ये तो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। भाई से हुई, चाहे उन्हें अपना पशु बेच कर लाना पड़ा या कुछ भी लेकर आना पड़ा, अब बेचारा बात है। लिखा उसने है। नहीं पूछा किस चीज में, बोले गोठड़ी चाहिए, कहीं और चाहिए, वो गोठड़ी बोलता है। ऐसी कोई बात कर अच्छा, ये जो भाई। भाईचारो बनाने खातर इंसान में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए वैसे? क्वालिटी तो मैं तो क्या बताऊँ, मेरे में तो क्या क्वालिटी है, कुछ ना है, मैं तो फिर आम जैसा हूँ। बस वो भगवान ही बना के भेजता है, वो भगवान ने अपने को नेचर दिया है, बस आप जैसे वो मेल मिलाप हो गया, जैसे आपसे मिले, अब कहीं न कहीं आप फिर जुड़ जाएंगे, आप सर मैं आपकी मदद कर दो, आप मेरी मदद कर दो, बस दिल से दोस्ती होनी चाहिए, स्वार्थ की दोस्ती नहीं होगी ना, तो दिल की दोस्ती है बस वो पूरी।
अच्छा सही रहेगी। और स्वार्थ की है वो तो, ऐसे कई मेरे दोस्त थे स्वार्थी थे, वो चले गए। अच्छा। तो अंकल जी, लाइफ में देखो उतार चढ़ाव बहुत सारे आते हैं, मैंने पूछा ये भी, मैं थोड़ा सा इसी के बारे में क्वेश्चन करना चाहूंगा। ऐसा कभी ऐसा समय आया है आपके सामने कि यार मैं दोस्तों को बहुत बुरी समय सिचुएशन में आप फंसे हुए और उस समय अपने दोस्तों ने के पास कॉल किया और तुरंत हुआ, वो इंसिडेंट मुझे शेयर कर सकते हो आप, कौन सा था? एक्सीडेंटली क्या, मेरी जिंदगी तो एक्सीडेंट से भरी पड़ी है जी, जैसे आप बता रहे हो ना, हम्म, उससे वो तो भरी पड़ी है अपनी जिंदगी। हम्म, दोस्तों ने बहुत मदद करी, हर जगह खड़े रहे, हम्म, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, जान देने के लिए तैयार थे, जान लेने के लिए भी तैयार थे, ऐसे दोस्त हैं मेरे। अच्छा। मतलब उनके परिवार जाति से मतलब नहीं है। तो आपकी नज़र में कोई कास्टिज्म नहीं है? ना ना, मैं तो सनातन धर्म को मानता हूँ, सनातन धर्म। और सनातन धर्म में सब अपने भाई हैं। जो हिंदू है उसको मैं अपना भाई मानता हूँ, जो राजपूत है, वो गुर्जर है, जाट है, अपने बाल्मीक है, चाहे वो कौन सी भी जाति का, मैं सब सबको अपना बराबर का भाई मानता अच्छा। हूँ। मैं नफरत तो उससे करता हूँ जो दारू पीते हैं या कोई जैसे होटलों, जैसे अंडा मांस वगैरह खाते हैं, चाहे वो किसी भी जाति का, मैं उसके साथ तो नहीं तो खसैर कहता हूँ, नहीं चाय पीता हूँ, नहीं कोई कोई तो मतलब, आप मतलब इन चीज़ों से मैं नहीं बहुत कहता, कभी मतलब कराया नहीं। ड्रिंक भी नहीं ना करते और ना, स्मोक भी नहीं करते, बस हुक्का स्मोक हुक्का, खो दो पियो बस जी। एक हुक्का हुक्का बस। और कुछ और दारू दूरू मतलब ना ना, कभी चखना मैं चखना मीट माट ये कुछ भी नहीं है? मैं बिल्कुल दूर हूँ इन चीज़ों से। तो वो चाहे कौन सी भी जाति का, उनसे आपन नफरत करा, वो मेरी नज़र में वही छोटी जाति का समझू मैं, जो अच्छा। खाई। जो और छोटी जाति मेरे नज़र में कोई नहीं है। कोई नहीं। जो दारू पीता है, बस ऐसे नशा करता है, उससे हम दूर रहते हैं, वो अपनी नज़र में घटिया है। घटिया। ठीक है। आपका जो फेस है ना, हम्म। वो ऐसा लग रहा है कि इंसान आपके सामने अगर 2 3 या 5 मिनट 10 मिनट बैठ जाए ना, तो आप पूरा उसको पढ़ के है ना साइड में हटा सकते हो, ये कैसा इंसान नहीं नहीं, ऐसी है, क्या, ऐसा लगता है मुझे। भगवान है बस, ये जिंदगी है। आपको पता है क्या है, अपन बाकी किसी मदद करते हैं ना, भगवान, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बहुत तगड़ा पैसे वाला हूँ, करोड़पति हूँ ना, मैं एक जमींदार का बच्चा, एक नॉर्मल परिवार का। पर मेरे पास ऐसे फोन आ गया कि यार कोई आदमी मदद के लिए आ गया, तो मैं सोचूंगा यार मदद कैसे करें। थोड़े दिन भगवान को माता को याद किया, भगवान को याद किया, वो वो 10-20 मिनट में वो चीज़ जो चाहिएगी ना उसकी मदद के लिए कोई न कोई दोस्त मिल जाएगा, कि मैं करता हूँ ऑटोमेटिकली। ये मतलब आपका पता नहीं भगवान दे रखे, इसे गॉड गिफ्टेड है आप ये गॉड चीज। गिफ्ट है। अच्छा अच्छा। तो अंकल जी, जैसे आपका जो बैकग्राउंड रहा है वो पुलिस का, जो फौज का उसका रहा है, तो आपका मन नहीं किया कि मैं भी जाऊं? मन तो देखिए भर्ती हम भी देखी जी, एक ही देखी। एक ही देखिए, तो फिर उसमें कैसो क्या रहा? केस रेस रात पार्ट दिए, फिर हम टेस्ट में रहेगा हम तो। इसको एक बात ये, मतलब आपने बहुत पहले नारनौल पर एक भर्ती खुली है आर्मी की, वो ही देखी। सीनियर सेकेंडरी में? हाँ, फिर उसके बाद में केस लग गए, फिर केस लगने के बाद में फिर कैसी वैसी। केस किस चीज का वैसे? अब केस के क्या बताऊँ, हमारे जैसे आस पास में एक कोई बदमाश था, हम्म बाण बेटियों को परेशान करना, ऐसे करना, किसी को हम्म लूट लिया, डकैती मार ली। हम्म। हम कॉलेज में फर्स्ट ईयर में हुआ था, उस टाइम कॉलेज गए थे हम। कॉलेज कहाँ से, नार्मल मैं से? कोटपुल्ली पढ़ाया कर था, छोट चिल्ली हम्म गए थे। वो बस ऐसे ही वो बिगड़ गई इनसे, गाँव वालों से हम्म हम्म पंचायत वगैरह होगी, हम भी कह दिया ऐसे ऐसे करेंगे। हम्म। उस दिन में वो फिर ऐसे ही फिर बात होगी, वो फिर मर मुर गया वो, अच्छा। उसमें नाम आ गया आ गया, आपका? फिर दिक्कत होगी। इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेलिंग तो नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करेगी इसके हम्म। बारे में, देखो सबको पता है इन चीज़ों के बारे में तो। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर कोई इंसान इस फील्ड में जा रहा है, उसके बारे में आप क्या सलाह देना चाहोगे? उन लोगों को क्या सलाह देखो ये जो बदमाशी है, जो गुंडागर्दी की जो फील्ड है, वो भविष्य नहीं है उसमें। एक तो परसेंट उसको बस मतलब सीधा सीधा कोई चीज़, एक तो बेनिफिट एक नुकसान, तो सीधा सीधा इसमें 1,00,000% नुकसान ही है। इसमें कोई ये नहीं कि आप वो कर, हम बदमाश नहीं थे किसी के पास कि बदमाशी कर दी, किसी को ये कर दिया वो कर दिया, तो वो बस हम बदमाशों के खिलाफ थे। अच्छा। जैसे हम खुद बदमाश नहीं थे, पर बदमाश किसी के साथ अन्याय हो गया, हम्म उसके साथ खड़े हो गए, हम्म उसको किसी किसी कोई जमीन ने कब्जा कर लिया, हम्म तो उसकी मदद करी, गरीब आदमी है उसकी मदद करी। किसी के बेचारे के पीट रहा है, किसी का लड़की लेके भाग गया, हम्म कोई किसी के घर में जबरदस्ती बढ़ रहा है, हम्म उसको पीट दिया, हम्म बदमाशों को आंकड़े निकाल दी, हम्म तो ऐसे मामले दर्ज हो गए। हम्म। नहीं तो हम बदमाश नहीं थे, हम खुद बदमाश नहीं थे, पर हम बदमाशों को इलाज कर दिया। तो ये, नाम। अगर आप बदमाशी करोगे, कोई ऐसे करेगा, नए बच्चे हैं वो हम्म बदमाशी की तरफ ज्यादा,
मेरा तो मानना है बदमाशी मत करो आप। हम्म, आपको करनी है बदमाशी तो अपने धर्म की लड़ाई लड़ी, अच्छा। सनातन धर्म की, गौ माता के लिए उसकी रक्षा की लड़ाई लड़ी, उसमें वही चीज है। ये लड़ाइयाँ तो कुछ नहीं है, वो फाइटिंग बिल्कुल करते हैं तस्कर, बिल्कुल। बहुत ज्यादा ट्रक मारते हैं, गाड़ियां तोड़ना, फायरिंग करना, ये करना वो करना, हमारा तो रोज का ही काम है। तो मेरा मतलब कहना कि हम बदमाश नहीं थे, हम्म, पर हमने बदमाशों की एकड़ी कईयों की निकाली है, अच्छा। क्योंकि वो किसी गरीब के साथ अन्याय कर रहे थे। अब वो केस लगे तो ये बदमाश हो गया। बदमाश केस का भी तो एक नजरिया देखो कि ये क्या किया है। कोई अपने आपके सामने गाय को काट रहा है, तो आप क्या करोगे? हाथ जोड़ोगे उसको? वो नहीं मानेगा। हम्म, और वो हाथ ज्यादा जोड़ लिया तो वो तेरे काटो मार देगा, बिल्कुल तो उसका डंडा मार दे आप, वो बदमाश हो गए। बिल्कुल। और लोग ऐसी चीज के लिए बदमाश कहे तो फिर बदमाश ही है। किसी के साथ अन्याय, बदमाशी होती किसी लूटना, चोरी करना, डकैती मारना, किसी को परेशान करना, व्यापारियों से पैसे लेना। हम्म, हमारे तो ऐसा कोई मामला ही नहीं है, हमने ऐसा काम ही नहीं किया आज तक। हाँ, किसी ने नाजायज कोई के साथ करे, उनको इलाज जरूर करे। वो तो जायज भी है, कर लो हाँ, मत। बिल्कुल। ये बात है। ऐसा कोई केस आपके ज्यादा दिमाग में आवे है कि यार वो गलत हो गो तो उस पर कोई एक्शन ना लिया आपा? जैसे कि जैसे कि मान लीजिए कोई केस अगर है, ऐसा हुई है आपकी लाइफ में पहले, और आप चाह कर भी उसके मतलब वो इलाज ना कर पाया, ऐसा कोई केस? ना ना ना, अपना तो ऐसे तो कोई केस सब थे, बाढ़ आया था। ना ना ना, हाँ। ऐसी को ना, कोई बात हुई ना, हम्म, जैसे भगवान ने इतनी शक्ति दी थी, अब हम्म, भगवान को आशीर्वाद हो गया, ऐसे तो कोई बात नहीं। हम्म, कोशिश कई लोग करी मारो हम्म, पर भगवान ने फिर उनको अपने आप ही रास्ते से हटा दिया। मैं क्या, अच्छा। भगवान है अपने साथ। अपने पे गोली चल ली हम्म, तो गोली चलावा से 10 मिनट पहले भगवान ने कहते कि कुछ होने वाला है, तैयार बैठे रहो। ये सच्ची बात है। तो ऐसा आप फील होता है क्या आपको अंदर से? फील अंदर से पूरी मदद, हमने पुलिस के साथ ही मदद करी। पुलिस ने भी कहा कि यार ये काम आप ऐसे करो, ये सारे बदमाश नहीं मान रहे, हम्म, आप इनकी पिटाई करो। हम्म, पिटाई कर दी पुलिस ने, अरे हमारे को ही केस लगा दिया। तो ये चीज हुई है हमारे साथ। अच्छा, हाँ, धोखाधड़ी भी हुई है मतलब पीछे से? धोखाधड़ी का प्रेशर आ जाता कि ये कैसे कर सकते हैं, वह पुलिस ने तो करा नहीं, हमने कर दिया। अच्छा। अब कोई किसी की बाण बेटी उठा के ले जाएगा, किसी को गलत बोलेगा, किसी को लूटेगा, आप जा रहे हो, आपको कोई लूट ले, हम्म, तो आप क्या करोगे? जो चीज है उसके ही मारोगे। बिल्कुल। वो पिट गया जब आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कराए, तो गलत है ना। गलत है। तो यही चीज हुई है। अच्छा। ऐसे उनको खूब को सुधारा है। पुलिस का काम बहुत करे हमने। कई नशे तस्करों को पकड़ा दिया, वो हम्म, रंजिश रखने लग गए। हम्म, जैसे कोई नशा बेच रहा है, हम्म, हमारे को पता पड़ गया आदमी नशा बेचता है, हम्म, तो हमने उसकी पूरी डिटेल लेके हमने पकड़ के पुलिस को बुला के वो पकड़ा दिया। क्या गलत किया? और पुलिस वो आप? छूट के आएगा तो कहेगा यार तूने मेरे साथ ये गलत किया। वो हम्म, कोशिश करता है तो उसको कुटाई करेंगे उसकी, और क्या करेंगे। भाई कितने परिवार मैंने बहुत देखे हैं, बहुत परिवार उजाड़ दिए हम। आस इसके पास के? साथ ये जो नशा, ये घरों लड़के हैं ना जो दारू पी के, हम्म, स्मैक पी के जो अपने घर वालों को परेशान करते हैं, उसको उठा के उसका नशा मुक्ति रोड में उसको डालते हैं और उसको सुधरवा भी, अच्छा। तो ये भी करते हैं हम ये भी उसके साथ साथ। साथ करते हैं। अंकल जी, जो मैं ये क्वेश्चन पूछने वाला हूँ इसके बारे में आप थोड़ा सा गहराई तक बताना। एक होता है लव मैरिज हम्म, और एक होता है अरेंज मैरिज। हम्म। आपकी नज़र में बेस्ट कौन सी है और क्यों? मेरी नज़र में तो अरेंज मैरिज मस्त है। जो घराड़ा करें शादी, हम्म, लव मैरिज के तो हम बहुत सख्त खिलाफ हैं। जो मतलब प्रशासन सरकार से भी मांग करूंगा कि ये बहुत गलत हो रहा है। हम्म, सनातन धर्म पे जो चोट मार रहे हैं, तो दो ही चोट है, हमारी गाय कट रही हम्म, है, एक तो वो बहुत गलत है। हम्म, एक है ये जो लव मैरिज वाला सिस्टम सरकार ने जो परमिशन दे रही है, ये बहुत गलत है। इससे भाईचारा खराब हो रहा हम्म, है। एक ही गांव के लड़का लड़की भाग गए, अब बताओ क्या करे, कैसे बिल्कुल। जिएगा वो माँ बाप जिसकी लड़की गई। ये दोनों परिवारों की खत्म कर दिया। एक पड़ोसी गांव के लेके भाग गए, और लड़का लड़की करे, बाप माँ बाप ने 20 साल से किसी लड़की को बड़ा पाल पूल के बड़ा किया है, पढ़ाया अच्छा, वो लड़की भाग जाए, हम्म, उस माँ बाप पे क्या बीतेगी। चाहे कितना अच्छा है, वो मुंह नहीं दिखा सकता, क्योंकि शहरों में नहीं रहते हैं लोग, गांव में रहते हैं। बिल्कुल और गांव में क्या है कि जी छोटी सी की बात पे उसकी 5 पीढ़ियों तक याद करते हैं, और तेरे तो साथ ये हुआ है, वो बेचारा नीचे नाड़ करके जाता है। बिल्कुल। तो मेरे नज़रिए से तो बहुत ही गलत है। और मैं उस हर परिवार की मदद करता हूँ आज भी। हम्म,
जो लड़कियां लेके जिसकी लड़की भाज्या है ना, वो मेरे को मदद लेना हूँ और मैं उनकी मदद भी पूरी करूँ। किस मैंने तरीके से मदद करते हो? हम तो ये लव मैरिज कर लें, हाई कोर्ट में बयान कर लें, पुलिस में बयान कर दिया, रहे उनकी बढ़िया कुटाई करके वो छोरा छोरी ने लग के और छोरी निकाल दिया उनका लिखा कर, और फिर समझ में भी आ जाती है, लड़की को समझाते हैं कि बेटा ये ऐसा नहीं है। लड़कियां जाएंगी तो बहुत हार्ड करेंगी, नहीं मेरे को ये घर वाले, थोड़ी देर बाद वो लड़कियां बेचारी है सोचते हैं कि यार ये तो बहुत अच्छा हुआ उसके पास गया। अरे ये जो लड़के जो भगाते हैं ना, इनका फैमिली ग्राउंड चेक करना, इनका 99% फैमिली ग्राउंड बेकार है। वो सारे क्या तो नशेड़ी हैं या चोर चकोरे हैं, ऐसे मतलब गलत प्रवृत्ति के ज्यादा मिलेंगे, वो लेके भगते हैं। जो ठीक परिवार से है, बढ़िया है, जिनके संस्कार अच्छे हैं, वो नहीं करेंगे। वो नहीं ये जाएंगे। नशेड़ी वो लड़कियां सुख नहीं पाती हैं जो भागती हैं। ऐसा हुआ। हम्म। बिल्कुल। अच्छा, जो ये जो केसेज़ हुए हैं आपके सामने, ऐसा कोई आपके सामने केसेज़ मतलब हेल्प भी लेने के लिए आए पेरेंट्स, तो वहाँ कोर्ट में ही कुटाई की या फिर उनको अलग बुला के कुटाई की? मैं तो अब कैमरा कागज कुछ चीज के बताऊं, पर कोर्ट में तो ये चीज हो बकुंदे, प्रशासन को भी ये पता है कि ये चीज गलत हो रही है, पर उनके हाथ बंधे हुए हैं कानून से। जब मैं एक हमारे ललित भैया का इंटरव्यू लिया था मैंने, बातें की थी उससे, तो वहां से मुझे ये पता चला कि जो मैक्सिमम ऐसे केसेस होते हैं लव मैरिज, ये जो भगाकर करना शादी वगैरह के बारे में, वो एक एडवोकेट है उससे मैंने बात की, तो वहां से मुझे ये सीखने को मिली कि जितने भी केसेस ऐसे होते हैं ऐसे वाले, तो उसमें जो लड़की का ज्यादा रोल होता है और लड़के का भी होता है, लेकिन जो सरकार है, रूल्स है, वो सारे जो नियम है, वो लड़की के ही साइड रहते हैं। उनके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? लड़की की तो रूल तो होगा जी, हम्म, पर माँ बाप परिवार रिश्तेदार हम्म, गांव बस्ती, हम्म, उनका तो पूरा करना कट जाता है। बिल्कुल। अपन गांव में रहते हैं, हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में जो संस्कृति है उसमें ऐसा कोई नियम नहीं है। नियम। और ये अभी सरकार ने नियम बना दिए, ये कर लिया भाई, सगे चाचा की लड़की चाचा का लड़का भाग रहे हैं जी, वो क्या नियम है भाई? चाचा की बिल्कुल। लड़की को लेके भग गया है कोई लड़का, वो नियम है? बताओ क्या करें। नहीं, गलत बात हो। मर रहे हैं रोज ना, कोई किसी को मार रहा है, कई कई तो अपने हरियाणा में तो ऑनर किलिंग के मामले आपको पता है, ये खूब है। बिल्कुल। तो क्या करें बेचारे, किसी को मुंह दिखाने लायक है नहीं, तो भाई क्या तो मर जाए कि मार दे। ऐसा केस आपकी नज़र में कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत हुई है, उसकी हेकड़ी आपने किस तरीका से निकाली? ये मेरा दोस्त था एक, हम्म, वो एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गया, तो फैमिली में कोई कम उसके आदमी नहीं था, हम्म, और उसी के परिवार का लड़का हम्म, लेके भग गया उसकी भतीजी को। हम्म, तो उसकी माँ कही मेरे को आके कि भाई ऐसे ऐसे, बस तू ही है वो तो, उसका हम्म, नाम लेके। उसके परिवार में कोई आदमी था नहीं बेचारे, पहले भी मर गए थे, और वो लास्ट बच रहा था, वो एक्सीडेंट में मर गया था। हम्म, अब वो लड़की थी, शादीशुदा थी, हम्म, बढ़िया। बढ़िया परिवार में उसकी शादी थी, वो लड़की बच गई गांव का लड़के के, मतलब मोहल्ला का एक ही गोद का लड़के के साथ। और उसमें चले गए वो, सेफ हाउस, हम्म, हाँ वहाँ चले गए। हम्म, तो हम सेफ हाउस में क्यों जाते हैं? हम्म, क्योंकि सेफ हाउस में जाने की पुलिस कोठी दे रखी। हम्म, तो जो भी उसके जो अगल बगल के उसके रिश्तेदार प्यारे जो मदद कर रहे थे, उनकी सब का इलाज करा, ठू ठा ठा ठा। उस ठीक। लड़का वाला हाँ ने। दूसरे दिन वो उस लड़के उसने बात करी कि भाई लड़की वापस देनी पड़ेगी, वो दे दी वापस। तो बड़ी हार्ट थी, क्योंकि फैमिली में कोई आदमी नहीं, कमजोर पे ज्यादा हमला होता है। बिल्कुल। जो कमजोर दिखा कि ये ठीक है कमजोर है आदमी, हम्म, ये पढ़ा लिखा है, ये कुछ नहीं करेगा, हम्म, एक नौकरी में है, ये कुछ नहीं करेगा, उस लड़की का माइंड वॉश कर लेते हैं कि ठीक है, वो तो कहेगी नहीं तू घर चलेगी वापिस, हम्म, तो तेरे माँ बाप तेरे को मार देंगे, तेरे को ये कर देंगे वो कर देंगे। तो लड़कियां वापिस थाने में माँ बेटी बैठी है, माँ उसके चाड़ की पैर में गई थी कि भाई वापिस चल, और वो घर में तेरे को जानती है नहीं, मैं तो इसके पास जाऊँ, बाप अपना रुमाल सबसे बड़ी है कुछ, पगड़ी तो पगड़ी। पगड़ी रख दी और उसको ठोकर मार दी। तो ऐसे का इलाज तो होना चाहिए ना। तो हम तो पुराने विचारों के आदमी हैं, तो ऐसे कानून का पढ़ता हम ज्यादा कौन पढ़ा। बिल्कुल सही बात है। अंकल जी, जैसे देखो काफी देर हो गई हमें बातें करते करते, मैं ये पूछना और चाहूंगा कि आपसे कि जो जो गौशाला है आपने स्टार्ट की, ये कब से आपके दिमाग में क्यों आया ये विचार कि यार मुझे इस फील्ड में जाना है और आज मैं सेवा करना चाहता हूँ? जैसे गौ माता, हम्म, गौ माता अपने धर्म और संस्कृति की आत्मा है। हम्म, ये रोड पे भूखी प्यासी घूम रही है, हम्म, तस्कर उठा के इनको ले जाते हैं। जब हम्म, मैंने ये देखा तो मेरी आत्मा बड़ी रोई हम्म, इस चीज के लिए।
तो मैंने प्रण कराया कि भाई अब ये जीवन गौ माता के लिए समर्पित। उस दिन से 2020 के बाद में लग रहा हूँ। 2020 5 साल हो गए पूरी को। बस फिर ये जीवन ही गौ माता के लिए और समाज सेवा में लगा दिया। अच्छा। भाई नहीं तो गाय माता को हमारी नज़र से भूखी रहने देंगे, हम्म, इसको टूटी फूटी है, इसको मेडिकल, क्योंकि टूट गई, ये टूटे, इसका पैर टूट गया, ये पड़ी रही हम्म, 10-5 दिन में भूखी प्यासी तावड़ा धूप बारिश में पड़ी रही, हम्म, ये मर जाएगी। अच्छा। फिर कुत्ते नौ चलेंगे, जिंदी को भी खा जाते हैं कुत्ते, क्योंकि पड़ी है। तो अब मैं चाहता था कि इसको बेचारी को मेडिकल हेल्प मिले, ये कैसे मिले। और सही बताऊं, मेरे को नहीं पता कि अपना ऐसे कर लेंगे, मेरे को तो नॉलेज नहीं था बिल्कुल भी। तो मैंने बैठ के बनाया समीकरण कि यार भाई ऐसे ऐसे ये करना है। एक दो भाइयों से राय ली, वो करी, भगवान का नाम लेके चला दिया, सारा सिस्टम सही है। अब तो और भी मेरे साथियों ने काफ़ी ने बना लिया। हम्म, अब तो आसपास लगभग 20-30-50 किलोमीटर में एक उच्च स्थल है, छोटी कोई बड़ी कोई ऐसे। इंस्पायर तो हैं देख के। हाँ, वो आप सलीम कर देंगे बहुत यार, बढ़िया। ऐसे मोटिवेशन होता है लोग। बिल्कुल मोटिवेशन होता है। समाज को गौ माता के बारे में क्या कहना चाहूँ? मैं तो समाज को, सभी को गौ माता के लिए बोलना चाहता हूँ कि गौ माता साक्षात देखने वाली देवती है, देवी देवता है, हमारी माँ है। अगर धरती पे कोई है भगवान तो गौ माता है। अपन भगवान की पूजा करते हैं, भंडार करते हैं, वो भी अपनी जगह ठीक है, पर जो सच में जो भगवान अपने पास है वो गौ माता है। आप उसकी सेवा करो, उसको कहो आप कि माता मेरा ये काम, अगर दिल से कहोगे वो काम करके दिखाएगी। सबसे बड़ी सेवा गौ माता की सेवा। आप रोटी दे दो, ये नहीं कि आप करोड़ रुपए खर्च करो। जिस हिसाब से कोई शरीर से मदद कर दे, कोई रोटी दे के मदद कर दे, कोई उसकी एक्सीडेंट हो रही है उसको हॉस्पिटल में कोई मरहम पट्टी करके मदद कर दे, चारा रख के मदद कर दे, कोई नौजवान साथियों से करना चाहते हो कि तस्करी रोक के मदद कर दे, भाई उसको कटने नहीं दे, तो ये मदद है। और गौ माता की सेवा जो करोगे, नाम भी है, काम भी है, जो चीज आप सपने में सोच रहे हो कि यार ये चीज मेरे को चाहिए, मैं ये बनना चाहता हूँ, वो गौ माता की सेवा से ही बन सकते हो। ओके अंकल जी, मैंने एक चीज और नोटिस की आपके अंदर, वैसा सुना भी है मैंने, कि जब भी आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो आपको 5 या 10 मिनट पहले से हो जाता है कि यार मुझे होगा कुछ, तो हम्म। उसका क्या राज है? रात होगी जी, मैं तो क्या बताऊं, पर वो 5-10 मिनट पहले मेरे को एहसास हो जाता है कुछ गड़बड़ होने वाली है। और भगवान ऐसा करता है, उनको आंधा कर देता है, जो भी है, चाहे वो कैसा प्रशासनिक हो और चाहे कैसा हो। जैसे हमला करने आ रहा है कोई, कैसे कुछ करने आ रहा है, हम्म, और वो बस 5-10 मिनट पहले ही एक्टिव हो जाता हूँ मैं। हम्म, और जो भी चीज़ आफत है, वो चीज़ जो करने आते हैं ना, वो नहीं हो सकती उनसे। आज से नहीं है तो कई दिन से है। ये कब और से जो होता मेरा सोचता है बुरा, उसके नुकसान हो जाता है ऑटोमेटिकली, है? अच्छा। चाहे कैसे भी हो, चाहे उसका परिवार का आदमी बीमार ही हो, चाहे किसी की बीमारी हो, कोई कुछ हो, देख ले। ये मैं नहीं करता कि मैंने मंत्र मार दिया, मेरे को तो मंत्र आवा ही कोई नहीं। मैं तो भगवान पे अपनी जिंदगी जो गौ माता पे लगा दी। हम्म, अब मेरे पे कोई मारना चाहोगा तो वो तो गौ माता को पता है कि अपनी और सेवा, कई माताओं की मैंने सेवा करी, और भी माताओं की सेवा करी। हम्म, हमारे एक सुनील निमाणा जी हैं जज्जर, जो हम्म, गोकुल धाम के नाम से हॉस्पिटल है, हम्म, वो इतनी लाखों गौ माता की सेवा करी। हम्म, एक दिन वो रोटी खा रहे थे, किसी कोई गांव में प्रोग्राम में गए थे, हम्म, खाना खा रहे थे, पीछे से आके पिस्टल रख के गोली मार दी उसके सिर में। हम्म, और गौ माता की कृपा से गोली चल भी गई, पर उसके टच नहीं हुई, गोली ऐसे सिर पे लगा के मार दी, नाले में गोली अड़ गई। और पकड़ के उसने फिर उनकी पिटाई कर दी। अब उसको क्या कहेंगे अपन। मैंने बात हुई, मको नहीं माना जी, मको जी ये अपने अपनी जिंदगी तो अपने दे दी गौ माता है वो। हम्म, अब वो गौ माता को पता है कब लेनी है। सुमेर निमाणा जी मरने का अर्थ है कि कई लाखों गौ माता मर रही है, बिल्कुल। इतनी माताओं को बचाए। तो भगवान साथ है, धरती पे सब कुछ है। आप अपने में क्षमता होनी चाहिए उसको देखने की। आप एक कदम बढ़ाओ, अपने आप ही मालूम पड़ेगा। क्या? गरीब की उसकी मदद करो, जिसकी जिसे जरूरत है, उस आदमी की मदद करो। पैसे देखना आप कैसे आएंगे, धंधा अपना कैसे चलेगा, हर चीज बढ़िया। मैं आपको इस पॉडकास्ट के जरिए ही बोलूंगा, एक मेरा दोस्त है नारनौल के अंदर, मैं आपसे आपको उससे भी मिलवाऊंगा। एक्चुअली में वो एनजीओ चला रहा है, एनजीओ तो वो पता नहीं वो एनजीओ चला रहा है या नहीं, लेकिन वो बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहा है। और मुझे गर्व इतना हुआ उसके ऊपर कि अब की बार जब रिजल्ट आया ना 10th क्लास का, 85 प्लस,
वो झुग्गी झोपड़ी के अंदर बच्चे पढ़ने वाले थे ना, उनसे मैं जरूर, आप एक बार जरूर मिलना उससे, बिल्कुल है ना। तो उनके बारे में भी आपको बताना है किस तरीके से वो बच्चे, एक बच्ची तो ऐसी है कि मतलब बेचती है कुछ पॉपकॉर्न वगैरह टाइप ऐसा कुछ बेचती है, और उसके बाद पढ़ने आती है और फिर इतने अच्छे परसेंटेज लेके आती है ऐसे। अब उसको बूझेंगे ना अपन ये बात हम्म कि क्योंकि वो पैसे खुद लगा रहा है, नहीं कि वो ले रहा है हम्म उनसे, हम्म सेवा कर रहा है। हम्म किसी से मांग के लाता होगा बेचारा, अपने रिश्तेदारों से मांगता होगा, हम्म, कैसे भी, पर वो चला रहा है। उसकी भी, मैं उसको भी भाई हाँ सलाम हाँ हाँ, अपना, क्योंकि वो इतना अच्छा काम करे, उसको कितना खुशी मिल रही होगी। बहुत बहुत अपने बहुत ज्यादा। जो खुद का बच्चा है उसका रिजल्ट में कम नंबर आ जाए, पर जिसकी सेवा करे उसमें अच्छे नंबर आ जाए, बहुत खुश। हाईएस्ट पता है कितना, 94। बताओ, कितना कमाल की बात वो अगर वो नहीं करता नहीं सेवा, है। तो वो लड़के रोड पे घूमते बेचारे जी, कुछ बेचते, आज के पढ़ लिख के नौकरी लग जाएंगे, अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। गरीब की सेवा, गौ माता की सेवा, यही है सब कुछ, इसमें ही बिल्कुल। संसार है। भाई जीवन भगवान का ही तो है दिया हुआ, वो एक दिन छीन लेगा, ले लेगा। सब बुरा काम तो कर रहा है, कलयुग चल रहा है खूब, बिल्कुल सारी बिल्कुल। चीज उल्टी हो रही। तो आओ कुछ मिल के, धरती डूब जाएगी। अभी तो धर्म और पाप बराबर चल रहा है, क्यों पाप भी खूब हो रहा है और धर्म भी खूब बराबर है। जिस दिन धर्म नीचे चला जाएगा ना, तो धरती तहस नहस हो जाएगी। ये तो ये सच्चाई है। बिल्कुल, और ट्रेंड चला हुआ है धर्म के बारे में भी तो बिल्कुल। अंकल जी। युवा बहुत 18 से मामला। बहुत बहुत ज्यादा धर्म के ऊपर तो काफी भी, और आपकी मैं कुछ वीडियोस भी देखी है कि जो पिकअप के अंदर या फिर कैंपर वगैरह भर के जा रहे हैं, पूरा गयान है, ऊपर के बाहर के साइड ऐसा लगा जैसे आइसक्रीम लेकर जा रहे हैं, अंदर कुछ अलग ही मसलू रहे, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीका से बहुत हलचल है, और आप जो काम कर रहे हो ना, सच में बहुत अच्छा काम कर रहा हो, बहुत ही ज्यादा हार्ट टचिंग है। आपका इमोशंस भी बता रहे हैं कि गाय गाँव जो अपनी गाय है माता है उसके प्रति कितना लगाव है आपके लिए। ये हमारा पॉडकास्ट का जो लास्ट क्वेश्चन होने वाला है ये है कि आपके पास में बहुत एक्सपीरियंस है, आपने घर गृहस्थी भी देखी है, आपने सरपंच रहकर गांव के 2-3 बार सरपंच रहा, आपका बैकग्राउंड भी अच्छा रहा है, और लोगों की हेल्प भी की है, लोगों को पढ़ा भी है आपने। मतलब मुझे, मेरा कहने का मतलब है कि आपने हर चीज वो सही देखी है जो एक इंसान को देखनी चाहिए, है ना। तो जो अब का जो यूथ चल रहा है, जिस तरीके से चल रहा है इस कलयुग के अंदर, जो यूथ है उनको आप क्या सजेशन देना चाहोगे उनको। मैं तो सभी युवा साथियों से, नौजवानों से निवेदन करता हूँ कि आप अगर जिंदगी का मकसद कामयाबी का है, तो आप गौ सेवा में आए। अपने, मैं ये नहीं कर रहा हूँ गौ ठड़िए, आपको जहाँ गौशाला मिले, आपको जहाँ गौ माता मिले, उसको पानी पिलाना, खाना खिलाना या छोटी मोटी मदद करना, आप उसकी सेवा कर सकते हैं। आसपास गौशाला में जाके मदद कर सकते हैं। गरीब जो आसपास कोई भी आपको दिखे, ये गरीब है, इसकी अपनी ये सहायता कर दें तो ये हो जाए, तो वो कर देनी चाहिए उसको। वो गरीब नहीं है, वो भगवान है। वो देख रहा है अपने को, अपन कुछ करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली भगवान गरीब के रूप में भगवान है। जो भी कोई गरीब आदमी है तो मैं उसको भगवान मानता हूँ। मैं उसकी हेल्प कर दी ना, तो मैंने साक्षात भगवान से अपना पा लिया सब कुछ। तो सब अपने नशा पता से दूर हो रही है, बदमाशी, रील फेल, कई फेसबुक गुंडा, कई सोशल मीडिया, ये कुछ नया है। ये जिंदगी है, इसमें कुछ करके जाओ, धर्म करो, किसी की जान बचाओ। और ये जो तस्कर दिखे हैं, अन को इलाज कर लो क्यों बढ़िया। ये जो गौ माता ने काटे हैं, अन को बढ़िया कुटाई कर दो, अब साथ है आपके। ये बात है। बहुत 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 धन्यवाद अंकल जी, थैंक यू सो मच हमारे चैनल पे आए। जी, जय बहुत गौ बहुत माता।